नदियां या नदी अपवाह तंत्र तथा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर्स और ड्रेनेज सिस्टम एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। भूगोल विषय का ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी प्रतियोगितात्मक महत्ता भी अधिक है, अतः विस्तार और गहराई से अध्ययन अपेक्षित है। नदी या नदी अपवाह तंत्र की परिभाषा। वर्षा का जल जब धरातल में किसी न किसी रूप में बहने लगता है तो उसे बाही जल कहते हैं। ये बाही जल उच्च स्थलीय क्षेत्रों से निम्न स्थलीय क्षेत्रों की ओर ढाल के अनुरूप गुरुत्वाकर्षण के कारण बहने लगता है तो नदी कहलाता है। नदियों के विभिन्न क्रमों अर्थात मुख्य, सहायक, उप सहायक, शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त तंत्र को नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों की उत्पत्ति पठारी, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी छोटी अवनलिकाओं के रूप में होती है, जिसे भूगोल की भाषा में गुली कहते हैं। नदियों का उद्देश्य चरम स्तर अर्थात बेस लेवल को प्राप्त करना होता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक नदियां अनवरत सक्रिय रहती हैं और 3 कार्य करती हैं: अपर्दन यानी इरोजन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन तथा निक्षेप यानी डिपोजिशन। नदियां 3 प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। नंबर 1, गार्ज या कैनियन। नंबर 2, विसर्प या गोखुर झील अर्थात मियांडर या ऑक्सबोल लेक तथा नंबर 3, डेल्टा या एस्चुअरी। अब हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नंबर 1, नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6670 किलोमीटर है। ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम 2 स्थानों से होता है। एक शाखा इथोपिया स्थित अबिसिनिया के पठार से टाना झील के पास से उद्गमित होती है। इसे ब्लू नील कहते हैं। दूसरी शाखा विक्टोरिया झील से निकलती है। इसे व्हाइट नील कहते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये तंजानिया, केन्या और युगांडा की सीमा पर स्थित है। ब्लू नील और व्हाइट नील उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर परस्पर मिल जाती हैं और एकाकार होकर उत्तर दिशा की ओर नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं। नील नदी मिस्र के परिक्षेत्र में पोर्ट सईद के पश्चिम की ओर भूमध्य सागर में विलीन होती है। उल्लेखनीय है कि नंबर 1, नील नदी का मिस्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। नंबर 2, 1951 मीटर लंबा अस्वान बांध इसी नदी पर मिस्र में निर्मित किया गया है, जिसके ऊपरी घाटी में 111 मीटर ऊंचा अस्वान उच्च बांध निर्मित किया गया है, जहां नासिर झील के जल को बांधकर जल का उपयोग सिंचाई एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। नंबर 3, नील नदी पोर्ट सईद के पश्चिम में भूमध्य सागर में विलीन होती है। पोर्ट सईद स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित मिस्र का बंदरगाह है। नंबर 4, स्वेज नहर, जो कि विश्व की व्यस्ततम जहाजी नहर है, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद को जोड़ती है। ये दोनों मिस्र के बंदरगाह हैं, जिनमें पोर्ट स्वेज लाल सागर के तट पर तथा पोर्ट सईद भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। नंबर 5, स्वेज एक स्थल संधि यानी इस्थुमस थी, जो अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को जोड़ती थी तथा भूमध्य सागर और लाल सागर को पृथक करती थी। ये स्थल संधि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में स्थित थी। इसे ही काटकर स्वेज नहर बनाई गई है। 2.
अमेज़न नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कारण ये कि इसकी गहराई, चौड़ाई, अपवाह क्षेत्र और जल का आयतन नील नदी से अधिक है। इस पर वर्षा का कालिक वितरण सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए जल राशि का आयतन अधिक है। इसकी लंबाई नील नदी से कम है, अर्थात नील नदी की लंबाई 6,670 किलोमीटर और अमेज़न नदी की लंबाई 6,450 किलोमीटर है। अमेज़न नदी पेरू के पठार पर स्थित ग्रेट फ्लड झील से निकलती है और ब्राज़ील के परिक्षेत्र में अटलांटिक महासागर में विलीन होती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के करीब 40% भूभाग को आप्लावित करता है, किंतु मुख्य प्रवाह क्षेत्र ब्राज़ील में है, अर्थात इसके अपवाह क्षेत्र में ब्राज़ील के अलावा पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना आदि देशों के भूभाग आते हैं। अमेज़न बेसिन में अत्यंत सघन वर्षावन यानी रेनी फॉरेस्ट फैले हुए हैं, जो धरती पर ऑक्सीजन उत्पादन के सबसे समृद्ध वन हैं। इसलिए अमेज़न बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। नंबर 3, यांगटी सेक्यांग या यांगत्सी नदी। ये विश्व के तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। ये चीन की प्रमुख नदी है। ये चीन ही नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। ये जर्मनी की राइन नदी के बाद विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में विलीन होती है। इस नदी ने अपनी बेसिन में लाल मिट्टी का निक्षेप किया है, जिससे इसकी बेसिन को रेड बेसिन कहते हैं। ये नदी चीन की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे इंडस्ट्रियल नगर बसे हुए हैं, जिनके द्वारा उत्पादित मटेरियल नौ परिवहन के माध्यम से सीधे इस नदी द्वारा शंघाई पोर्ट तक लाया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम आता है। इस नदी के किनारे बसे नगरों में वुहान आयरन एंड स्टील, नानजिंग टेक्सटाइल आयरन एंड स्टील, चेंगदू ऑयल एंड गैस, सिचुआन बेसिन राइस कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन शहरों से यांगटी सेक्यांग नदी द्वारा जल परिवहन के माध्यम से सीधे शंघाई पोर्ट तक सामानों को पहुंचाया जाता है। परिणामतः परिवहन खर्च कम होता है। चाइना ने विद्युत उत्पादन के लिए 3 गाज डैम तथा यांगत्सी और हुआंगहो नदी को जोड़ने वाली यून्हो नामक कैनाल भी बनाया हुआ है। 4, मिसिसिपी मिसौरी। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए में है। ये विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,020 किलोमीटर है। ये नदी भी नील की भांति 2 नदियों का संयुक्त प्रवाह है। उनमें मिसौरी उत्तरी अमेरिका के मोंटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलकर दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते हुए सेंट लुई शहर के पास मिसिसिपी नदी के साथ संगम बनाती है। सेंट लुई नगर में वायुयान निर्माण, लौह इस्पात उद्योग एवं तेल शोधक कारखाने हैं, जबकि मिसिसिपी कनाडा यूएसए के बॉर्डर रीजन से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सेंट लुई नगर में मिसौरी के साथ संगम बनाने के बाद प्रवाहित होते हुए न्यू ऑरलियांस बंदरगाह के पास मेक्सिको की खाड़ी में डेल्टा बनाकर विलीन हो जाती है। अरकनसास, येलोस्टोन, केंटुकी, ओहियो, टेनेसी आदि मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी हैं।
टेनेसी नदी पर ही विश्व की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1943 में बनकर तैयार हुई।